ती है वह धीरे धीरे कीमती सामान को मायके भेज देती है। यदि बहू को किसी ने टोक दिया तो खैर नहीं। निर्दोष सास ससुर व पति पर घरेलू हिंसा का केस लगाकर गुजारा भत्ता हासिल कर लेती है, चाहे बहू पर हिंसा हुई हो या नहीं। जज बिना सबूत के बहू को गुजारा भत्ता देने के आदेश कर देता है। बहू ने निर्दोष ससुराल वालों को दोषी बना दिया जाता है। क्या ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा नहीं हुई? बहू के कहने मात्र से ससुराल वाले हो जाते हैं दोषी। निर्दोष लोगों को जीवन भर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मेहनत से कमाया धन मुकदमेबाजी में खर्च हो जाता है। इसे कहते हैं अंधा कानून। स्त्री धन स्त्री के पास रहता है। सास ससुर व पति से इसका कोई संबंध नहीं। स्त्री धन को पत्नी मायके में रखती है। स्त्री धन की आड़ में ससुराल वालों को लूटना चाहती है। पति बन रहे हैं पत्नियों के हाथ की कठपुतली। जो पत्नी कहेगी वही करना पड़ेगा पति को। पत्नी जो चाहेगी वही करेगी। यदि पत्नी को किसी ने टोका तो सीधे हवालात। महिलाओं के लिए ऐसे कानून बने हैं जिनके लिए सबूत की कोई जरूरत नहीं है। केवल वकील से संपर्क करना है। वकीलों के लैपटॉप में सभी मुकदमे पहले से फीड रहते हैं। कोर्ट में केस लड़ते लड़ते उम्र गुजर जाती है। पति पत्नी का समय व धन बर्बाद हो जाता है। पति के माँ बाप सदमे में मर जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। पति पत्नी की जवानी मुकदमेबाजी में निकल जाती है। दुश्मन की तरह पति पत्नी व्यवहार करते हैं। इससे क्या फायदा? तलाक ले लेना चाहिए। ऐसा लगता है बहू में कोई दोष नहीं है, सभी दोष सास ससुर व पति में होते हैं। यदि कोर्ट की नजर में सास ससुर व पति दोषी हैं तो बहू को सास ससुर व पति के पास नहीं रहना चाहिए। यह एक विचित्र घटना है। सास ससुर व पति के अपराधी होने पर भी उनको छोड़ना नहीं चाहती है। सरकार ने महिलाओं की भलाई के लिए अनेक कानून बनाए जिनका वे खुलकर दुरुपयोग कर रही हैं। पत्नी या प्रेमी की सहायता से पति को मरवा देती हैं या पत्नी से तंग होकर पति आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ चरित्रहीन व असभ्य पत्नी या पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे हैं। वे एक दूसरे से शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं। आपस में बातचीत करना तो दूर, एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे पति पत्नी को तलाक ले लेना चाहिए। कोर्ट को भी तलाक के केस जल्दी निपटाने चाहिए। पति बन रहे हैं पत्नियों के हाथ की कठपुतली। जो पत्नी कहेगी वही करना पड़ेगा पति को। पत्नी जो चाहेगी वही करेगी। यदि पत्नी को किसी ने टोका तो सीधे हवालात। महिलाओं के लिए ऐसे कानून बने हैं जिनके लिए सबूत की कोई जरूरत नहीं है। केवल वकील से संपर्क करना है। वकीलों के लैपटॉप में सभी मुकदमे पहले से फीड रहते हैं। कोर्ट में केस लड़ते लड़ते उम्र गुजर जाती है। पति पत्नी का समय व धन बर्बाद हो जाता है। पति के माँ बाप सदमे में मर जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। पति पत्नी की जवानी मुकदमेबाजी में निकल जाती है। दुश्मन की तरह पति पत्नी व्यवहार करते हैं। इससे क्या फायदा? तलाक ले लेना चाहिए। पति व पति के परिवार ने कोई अपराध किया हो या नहीं, यदि बहू ने फर करा दी तो कार्यवाही अवश्य होगी। कोर्ट में जिंदगी भर लड़ते रहो। मेहनत से कमाए पैसे को खर्च करते रहो। महिलाएं सबसे पहले सभ्य व चरित्रवान बने। महिलाओं द्वारा सास ससुर व पतियों की पिटाई हो रही है। महिला संगठन व महिला आयोग महिलाओं को सभ्य व चरित्रवान बनने की सलाह। पूरा देश चिल्लाता है कि महिलाओं पर हिंसा होती है। इस वीडियो को देखें तब पता चलेगा कि हिंसा किस पर हो रही है। महिलाओं के हित के लिए तथा पति को परेशान करने के लिए अनेक धाराएं बनाई गई हैं जिनका वे खुलकर दुरुपयोग करती हैं। यदि ऐसा पत्नी के साथ होता तो पूरा देश व मीडिया तथा सामाजिक संगठन निंदा करता। पति मजबूरी में पिट रहा है। यदि पति पीट देता तो घरेलू हिंसा का केस लग जाता। पति को कोई नहीं बचा पा रहा है। यह है कलयुग की नारी। पति परमेश्वर होता है। पूरा देश चिल्लाता है कि महिलाओं पर हिंसा होती है। इस वीडियो को देखें तब पता चलेगा कि हिंसा किस पर हो रही है। महिलाओं के हित के लिए तथा पति को परेशान करने के लिए अनेक धाराएं बनाई गई हैं जिनका वे खुलकर दुरुपयोग करती हैं। यदि ऐसा पत्नी के साथ होता तो पूरा देश व मीडिया तथा सामाजिक संगठन निंदा करता। पति मजबूरी में पिट रहा है। यदि पति पीट देता तो घरेलू हिंसा का केस लग जाता। पति को कोई नहीं बचा पा रहा है। यह है कलयुग की नारी। पति परमेश्वर होता है।